जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखनी रहती है, क्योंकि कभी कभार बड़ी बड़ी चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, जैसे दवाई लेना, डाइट, एक्सरसाइज, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रहती है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब उसमें से ज़्यादा एक गलती पेशेंट ये करते हैं कि रिलेशन के तुरंत बाद वो खड़े हो जाते हैं। जब यहाँ पे तुरंत बाद खड़े हो जाएंगे तो हस्बैंड के स्पर्म बाहर निकल जाएंगे, ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक जा नहीं पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यदि हमसे बात करते ये चीज़ हम ठीक कर देते, प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर भी काम करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन के दौरान तीन चीज़ें, पोजीशन के बारे में भी उतनी क्वेश्चन रहते हैं कि किस पोजीशन में रिलेशन रखें जिससे स्पर्म ऊपर जल्दी पहुंच जाए, रिलेशन के दौरान और क्या करें, और रिलेशन के बाद तीन चीज़ें ऐसी करनी रहेगी जिससे आपके स्पर्म जल्दी से ऊपर पहुंच जाएंगे, अंडे के साथ मिलके आप उस महीने भी कंसीव कर लेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आज मिलने वाले हैं। और यदि आप रूटीन में वो ऐड कर देंगे, यानी कि 1 महीना रिलेशन के दौरान आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके प्रेगनेंसी रुकने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन के दौरान कौन सी तीन चीज़ें ध्यान में रखें। एक तो अपने फर्टाइल विंडो में रिलेशन रखना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं आना जाना हो, लेकिन यदि फर्टाइल विंडो आप संभाल लेंगे तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन रखना है। जनरली आपके बीच के दिनों में, यानी कि नॉर्मल साइकिल रहती है, तो आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर 18 या 20 दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखना ज़रूरी है। डेली रिलेशन रखने से, ज़्यादा रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। एक लेवल पे मोनोटोनस हो जाता है, रिलेशन की इच्छा बहुत हद तक कम हो जाती है, उसके बाद काफ़ी महीने तक दिक्कत रहती है। दूसरा, ये काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जब रिलेशन रखते हैं तो एक ही बार में, यानी कि अल्टरनेट डे बोला, लेकिन आज जब बोला गया है आपको तो उस टाइम पे 2 से 3 बार रिलेशन रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये गलती है। एक बार हस्बैंड का स्पर्म अंदर इजेक्यूलेट हो जाता है, उसके बाद आप रिलेशन नहीं रख सकते। काफ़ी सारे पेशेंट हमें जब ये पूछते हैं ये गलती करते हैं। तो इजेक्यूलेट होने के बाद आप रिलेशन रखेंगे तो लिक्विड तो बाहर आ जाएगा। तो एक ही बार रिलेशन रखना है। आपका एक बार अंदर लिक्विड चला गया, उसके बाद आप वहाँ पे एटलीस्ट आधे घंटे तक रिलेशन नहीं रख सकते। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो जब रिलेशन रखो, अल्टरनेट रखो, और एक ही बार रखना इनफ है। दोबारा इच्छा हो तो 1-1.5 घंटे बाद रख सकते हैं, दूसरे दिन सुबह में रख सकते हैं। तुरंत इजेक्यूलेशन के बाद आप रिलेशन नहीं रख सकते। और जब रिलेशन रखो तब कमर के नीचे तकिया रख सकते हैं। बाद में 10 मिनट लेग फॉल पोजीशन ट्राई करनी है। बाद में तुरंत खड़े नहीं हो सकते। काफ़ी बार ऐसा करते हैं पेशेंट कि तुरंत वो वॉशरूम के लिए चले जाते हैं, पार्ट को क्लीन कर देते हैं। अब एक बार जब यहाँ पे लिक्विड जाएगा तो वो लिक्विफाई होगा। हस्बैंड की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो लिक्विफिकेशन टाइम लिखा रहेगा, यानी कि यहाँ जाने के बाद जो लिक्विफिकेशन का मतलब होता है, स्पर्म वो लिक्विड में से अलग होके, मोटाइल होके वो ऊपर जाएंगे। तो आप वहाँ पे आधे घंटे तक नहीं रहेंगे। जनरली आधे घंटे के अंदर लिक्विफाई हो जाता है। यदि हस्बैंड का लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा है, रिपोर्ट में देख सकते हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। आधे घंटे के अंदर लाना पड़ेगा, तो ही स्पर्म अंदर जाएंगे, तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी। तो आप आधे घंटे तक खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि आप सुबह में भी रिलेशन रख सकते हैं, दोपहर में भी रख सकते हैं, रात में ही रखना ज़रूरी नहीं है। सेम सुबह में भी रिलेशन रख सकते हैं तो आधे घंटे बाद खड़े नहीं हो सकते। बाद में आप नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं। कभी कभी हमें पेशेंट ये भी पूछते हैं कि जिस दिन रिलेशन रखा उसके अगले दिन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर जब से रिलेशन चालू करते उसके बाद एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने से स्पर्म बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, स्पर्म विदिन फ्यू मिनट ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप आधे घंटे बाद नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं, घर के सारे काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद आप पार्ट को वॉश भी कर सकते हैं। कभी कभी पार्ट को वॉश नहीं करते हैं, ऐसे ही उनको वहाँ पे इच्छा हो तो भी यूरिन भी नहीं जा सकते। उसको ऐसा लगता है मैं खड़ी होंगी 2-3 घंटे बाद तो लिक्विड बाहर आ जाते, उसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ऐसा नहीं होता है। आधे घंटे बाद आप पार्ट को वॉश कर सकते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं, फिर सब स्पर्म भी बाहर आ जाए। स्पर्म एक्चुअली बाहर नहीं आते हैं, लिक्विड बाहर आता है। वो लिक्विड होता है, वो नॉर्मल है बाहर आना, क्योंकि लिक्विड रिलेशन के बाद बाहर नहीं आएगा तो पेट में कहाँ जाएगा। तो लिक्विड आधे घंटे बाद बाहर आना नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तुरंत तुरंत बाहर आ जाता है, तो हमने जैसे बताया रिलेशन रखते समय कमर के नीचे तकिया रखें, बाद में 10 मिनट लेग अप फोल्ड पोजीशन ट्राई करेंगे तो थोड़ा और रिटेन रहेगा, यानी कि लेग अप फोल्ड से पोजीशन जो ऐसी होती है वो ऐसी हो जाएगी, तो वो थोड़ा और जल्दी से ऊपर जा सकता है। तो आप आधे घंटे बाद नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं, पार्ट को वॉश कर सकते हैं, लिक्विड बाहर आ जाए तो दिक्कत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब पीरियड आने वाला हो तब लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन मत रखना। काफ़ी बार हस्बैंड ये बात नहीं समझते कि रिलेशन रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट के टाइम पे रिलेशन रखने से इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्टाइल विंडो में रिलेशन रखिए, लेकिन पीरियड आने वाला हो तब लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन बंद कर देना है, उससे कभी कभी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है। तो हमने जैसे बताया फर्टाइल विंडो में अल्टरनेट डे रिलेशन रखिए, रिलेशन रखते समय कमर के नीचे तकिया, बाद में 10 मिनट लेग अप फोल्ड पोजीशन ट्राई करिए। आधे घंटे बाद आप वहाँ पे खड़े होके काम नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं, पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। और एक बार रिलेशन हो गया, इजैक्यूलेशन हो गया, उसके तुरंत तुरंत आप रिलेशन नहीं रख सकते। इतनी चीज़ें याद रखना, उसको अमल करना। यदि आप प्लान कर रहे हैं, अब तक ये नहीं किया, तो एक बार ये करके देखिए, फिर कितने अच्छे से जल्दी से रिजल्ट मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। आपको अभी किसी भी चीज़ के लिए IUI IVF बोला गया हो या नेचुरल प्रेगनेंसी आप प्लान करें नहीं रुक रही है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है आप हमारे फीडबैक्स में देख सकते हैं। आपकी जो भी दिक्कत है उसके रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वो देखिए, फीडबैक देखिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी अच्छे से कितनी जल्दी से रिजल्ट देता है। डिले ट्रीटमेंट नहीं होती, फास्ट रिजल्ट देता है इनफर्टिलिटी में। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं या हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं और जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।